जय मसीह की मेरे प्रियोतों। आज हम शुरू करते हैं एक नया अध्याय। उत्पत्ति अध्याय 4। और आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसने कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को उत्पन्न किया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी। हाबिल तो भेड़ों का चरवाहा हुआ, पर कैन किसान बना। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि कैन यहोवा के लिए भूमि की उपज में से भेंट लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ों के झुंड के कुछ पहलौठों और उनके चर्बीदार भागों में से लाया। यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट पर कृपा दृष्टि की, परंतु कैन और उसकी भेंट पर उसने कृपा दृष्टि न की। इस पर कैन बहुत ही क्रोधित हो गया और उसका मुंह उतर गया। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह क्यों उतर गया? यदि तू भला करे तो क्या तुझे पद मिलेगा? पर यदि तू भला न करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा है और उसकी तुझ पर इच्छा है, पर तुझे उस पर प्रभुता करनी चाहिए। और कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, चल हम मैदान में चलें। और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे मार डाला। तब यहोवा ने कैन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तब परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मुझे पुकार रहा है। अब तू भूमि पर शापित है, जिसने अपना मुंह खोला और तेरे हाथ से तेरे भाई का लहू पिया है। जब तू भूमि जोत तो वह अब तुझे अपनी उपज न देगी। तू पृथ्वी पर भटकता और फिरता रहेगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहन करने के योग्य नहीं है। देख, आज के दिन तूने मुझे भूमि के ऊपर से निकाल दिया है, और मैं तेरे सामने से छिपा रहूंगा और पृथ्वी पर भटकता फिरूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। तब यहोवा ने उससे कहा, ऐसा न हो, जो कोई कैन को मारे वह 7 गुना दंड पाएगा। और यहोवा ने कैन पर एक चिन्ह लगा दिया, ताकि जो कोई उसे पाए वह उसे न मारे। तब कैन यहोवा के सामने से निकल गया और अदन की पूर्व दिशा में नोर देश में जाकर रहने लगा। कैन की वंशावली। कैन ने अपनी पत्नी को जाना और वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। तब कैन ने एक नगर बनाया और अपने पुत्र के नाम पर उस नगर का नाम हनोक रखा। हनोक से इरद उत्पन्न हुआ, और इरद से महूएल उत्पन्न हुआ, और महूएल से मतूशाएल उत्पन्न हुआ, और मतूशाएल से लामेक उत्पन्न हुआ। और लामेक ने 2 स्त्रियां की, एक का नाम आदा था और दूसरी का नाम सिल्ला। और आदा से याबाल उत्पन्न हुआ, वही उन लोगों का मूल पुरुष हुआ जो तंबुओं में रहते और पशु पालते हैं। उसके भाई का नाम युबाल था, वही वीणा और बांसुरी बजाने वालों का मूल पुरुष हुआ। और सिल्ला से भी तुबाल कैन उत्पन्न हुआ, जो पीतल और लोहे का सब प्रकार का औजार बनाता था, और तुबाल कैन की बहन का नाम नामा था। और लामेक ने अपनी स्त्रियों आदा और सिल्ला से कहा, हे आदा और सिल्ला, मेरी बात सुनो। हे लामेक की पत्नियों, मेरे वचन पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को मारा है जो मुझे घाव करता था, और एक जवान को मारा है जो मुझे चोट पहुंचाता था। यदि कैन के लिए 7 गुना दंड हो तो लामेक के लिए 70 गुना दंड हो। शेठ का जन्म और उसकी वंशावली। फिर आदम अपनी पत्नी के पास गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम शेठ रखा। उसने कहा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के स्थान पर एक और वंशधर ठहराया है, जिसे कैन ने मार डाला। और शेठ से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय लोग यहोवा का नाम लेकर प्रार्थना करने लगे। अगली कहानी हम कल पढ़ेंगे, तो हम कल मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।